गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर पढ़ रहे थे पहला फर्स्ट चैप्टर का अपना प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें इसका मीनिंग आया था, इसकी कमेटीज आई थी, कमेटीज ऑब्जेक्टिव आए थे। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ आई थी कि टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान, टूर्नामेंट के बाद जो कमेटी बनाई गई है उनकी जिम्मेदारी क्या रही है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। टूर्नामेंट से पहले जो जिम्मेदारी थी उसको अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, उसके बारे में अपन ने जानकारी दी थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो है टूर्नामेंट के दौरान क्या क्या जिम्मेदारी एक कमेटी की रहती है, या टूर्नामेंट के दौरान वो क्या कार्य करेंगे कि सारा टूर्नामेंट अच्छी तरह से संपादित हो सके, बिना लड़ाई झगड़े के संपन्न हो सके। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, यानी कि टूर्नामेंट के दौरान उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। मैं सारा बोर्ड पे नहीं लिख पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ, मैं सीधे आपको बता रहा हूँ, लेकिन उनकी क्या क्या रहती है उसे आपको सुनना और समझना है। टूर्नामेंट के दौरान जो उनकी पहली जिम्मेदारी होती है वो होती है टू इंश्योर प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग इनॉग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। जो भी मैनेजमेंट करना है, जो भी अरेंजमेंट करना है, ग्राउंड पे टेबल कुर्सी चाहिए, ग्राउंड पे पानी चाहिए, ग्राउंड पे इक्विपमेंट चाहिए, ग्राउंड की लाइनिंग वगैरह होगी, इस सारी चीज़ का अरेंजमेंट टूर्नामेंट के दौरान उनको करना होता है। टूर्नामेंट की स्थिति, टूर्नामेंट में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती है, तो उसके लिए सारा अरेंजमेंट पहले ही करना होता है। उसके बाद आता है टू चेक दैट द स्पोर्ट्स ग्राउंड, फील्ड, कोर्ट एंड रिलेटेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर इन ऑर्डर। कोई भी प्रतियोगिता हो रही है तो उसके लिए जो ग्राउंड है, उसका जो फील्ड है, उसका जो कोर्ट है, उसका जो ट्रैक है, उसकी प्रॉपर रूप से तैयारी करना, कौन सा इवेंट कहाँ होगा, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, या हैमर थ्रो है, या तस्ती है, तो इनके लिए जो जो चीज़ें चाहिए या जो जो इक्विपमेंट चाहिए उनको ऑर्डर से रखना। भाई कि पहले तस्ती वाला टूर्नामेंट हो रहा था, आगे तस्ती रखा, फिर शॉर्ट पुट का हो रहा है, फिर हैमर का हो रहा है, या इस प्रकार से जो भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, जो भी प्रतियोगिताएं हो रही है, तो उन्हें क्रमबद्ध तरीके से रखना ताकि किसी प्रकार का व्यवधान उसके अंदर नहीं आए और टूर्नामेंट अपनी निर्धारित गति से आगे चलता रहे। तीसरा आता है टू इंश्योर दैट द स्पोर्ट्स इवेंट्स टूर्नामेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज पर शेड्यूल। जो भी टूर्नामेंट चल रहा है, जो भी गतिविधि चल रही है, उनका जो शेड्यूल बनाया गया है, उनकी जो रूपरेखा बनाई गई है, उसके आधार पे चलना चाहिए। क्योंकि आज की प्रतियोगिताएं एक दिन पहले ही बता दी जाती है कि अगले दिन किस किस का टूर्नामेंट किस किस के साथ है, किस किस का मैच किस किस के साथ है, इसके बारे में पहले ही बता दिया जाता, तो उसी शेड्यूल के अंतर्गत चलना चाहिए। अगर आप शेड्यूल चेंज करते हैं तो आपके द्वारा जो अन्य संबंधित कोच है या अन्य टीम के मैनेजर्स हैं, उनके बीच में झगड़ा उत्पन्न होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। क्योंकि हमारा मैच सुबह था, आप दोपहर में कैसे कर रहे हो, तो जो भी प्रोग्राम हो रहा है, जो भी गतिविधि हो रही है, वो अपने निश्चित निर्धारित शेड्यूल के अंतर्गत होना चाहिए। इसके बाद आता है टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट टू प्लेयर्स एंड ऑफिशियल। जितने भी ऑफिशियल्स वहाँ लगे हुए हैं, जितने भी प्लेयर्स वहाँ आए हुए हैं, उनके जलपान की व्यवस्था निरंतर रूप से करते रहना चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की थकावट महसूस नहीं हो। उन्हें जल की व्यवस्था है या उन्हें उनका जो भी गेम है वो लेट है, खाना उससे पहले नहीं खा पा रहे, तो उनके लिए हल्के नाश्ते की व्यवस्था करना ताकि वो किसी प्रकार से बीमार नहीं हो, अपना गेम अच्छे से खेल सके। ऑफिशियल के बारे में भी यही बात आती है कि अगर उन्हें समय पर जलपान दिया जाता है, नाश्ता वगैरह दिया जाता है, तो वो लगातार 1-2 मैच कंटिन्यू करवा सकते हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं भी अच्छे से करनी चाहिए। इसके बाद आता है टू मेक नेसेसरी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट। जो टूर्नामेंट चल रहा है उसकी पल पल में, या यूँ कहें कि हर मैच के बाद में उसकी जानकारी आगे तक पहुंचाते रहना चाहिए। क्योंकि इसका मैच हो चुका है, अगला मैच किसका है, किसके साथ होने वाला है, ये टीम हार चुकी है, ये टीम जीत चुकी है, तो इनके बारे में पूरी जानकारी टाइम टू टाइम अपने संबंधित अधिकारी को बताते रहना चाहिए ताकि उसके बारे में सही तरीके से जानकारी सबके पास रह सके और बिना व्यवधान के वो टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहे। इसके बाद आता है टू
इम्पार्ट फर्स्ट एड टू द इंजर्ड एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन। आपको फर्स्ट एड, आप कहीं भी कोई भी गतिविधि या टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो इस बात को निश्चित रूप से हमें याद रखना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ होना ही चाहिए। अगर फर्स्ट एड बॉक्स होगा तो खेल के दौरान निश्चित रूप से बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, अनजाने में किसी बच्चे के लग जाती है, तो उसे प्राथमिक रूप से, अगर उसकी चोट ज़्यादा नहीं है और उसे प्राथमिक उपचार करने के बाद भी वो पुनः खेल सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसे वहीं प्राथमिक उपचार देकर उसे ठीक कर वापस मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि आप टूर्नामेंट करवा रहे हो तो आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं है। नहीं है तो तुरंत व्यवस्था करवा लीजिए, ताकि कोई भी बच्चा अगर घायल होता है, कोई भी खिलाड़ी अगर कोई घायल होता है तो उसे तुरंत इलाज दिया जा सकता है। इसके बाद आता है टू प्रिपेयर प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड। आप जो भी टूर्नामेंट करवा रहे हैं उसका जो भी स्कोर बन रहा है, जो भी बच्चे अंक अर्जित करते हैं, जो भी पॉइंट अर्जित करते हैं, उसकी जो स्कोर शीट बनाई जा रही है उसे व्यवस्थित रूप से रखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर स्कोर शीट अपने पास व्यवस्थित रूप से है और अगली बार कोई टीम ऑब्जेक्शन कर दी है तो हम उसे बता सकते हैं कि स्कोर शीट के आधार पर आपका हार या जीत निश्चित हुई है, तो स्कोर शीट को प्रॉपर रूप से तैयार रखना चाहिए। इसके बाद आता है टू प्रोवाइड एंड अपडेट इंफॉर्मेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। जो भी अपन गतिविधि वहाँ करवा रहे हैं, जो भी मैच हो रहा है या जो भी वहाँ गतिविधि, जितना भी टूर्नामेंट हो रहा है, कौन जीत रहा कौन हारा, संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ हैं उन सबको अपडेट करना चाहिए और उन्हें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उनके पास पहुँचाना चाहिए, ताकि अगले दिन उनके बारे में सूचना लोगों तक पहुंचे कि कौन सी टीम जीती थी, कितने अंकों से जीती थी और अगला मैच इनके साथ होने वाला है, ताकि लोगों के अंदर मनोरंजन जो होता है वो बना रहता है और उस मनोरंजन की वजह से लोगों की भीड़ बढ़ती है। तो ये चीज़ें जब तक प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास पहुंचेगी, लोगों के पास पहुंचेगी, लोगों में जागरूकता आएगी, वो देखने के लिए आएंगे, बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे, तो खेल का आनंद दोगुना हो जाता है। इसके अलावा लास्ट जो आता है ड्यूरिंग टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, तो टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन। पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो हो रहा है वो डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए, अनुशासन के अंदर होना चाहिए। किसी भी प्रकार की बच्चे द्वारा अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश से किसी ऑफिशियल से बाय मिस्टेक गलती हो जाती है तो उसके लिए प्रोटेस्ट किया जा सकता है, मगर उसमें अनुशासनहीनता किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि हम उल्लंघन करें, हम मैच जीत जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी टूर्नामेंट होता है नियमों के अनुसार खेलना चाहिए, पूरा अनुशासन होकर खेलना चाहिए, तभी वो टूर्नामेंट सफल माना जाता है। ये रही ड्यूरिंग टूर्नामेंट रेस्पॉन्स। इसके बाद आता है पोस्ट टूर्नामेंट। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद में कमेटी की क्या क्या जिम्मेदारियाँ रहती हैं, इस चीज़ के बारे में अपन जानेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला आ रहा है टू गिव अवे द प्राइज एंड सर्टिफिकेट ऑफ द विनर्स। टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद में फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, इनको जो प्राइज देना चाहिए, इनको जो मेडल मिलना है, इनको जो सर्टिफिकेट देने हैं, ये इनकी पहली ही जिम्मेदारी बन जाती है कि इनकी व्यवस्थाएं करके वो रख दें, ताकि जैसे ही टूर्नामेंट खत्म हुआ, सेरेमनी जो होने वाली है, समापन सेरेमनी जो होती है, उनमें इनको मेडल और सर्टिफिकेट आराम से दे दिए जाए। इसके बाद आता है टू प्रोवाइड डिटेल रिजल्ट एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ मीडिया। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद फर्स्ट कौन रहा, सेकंड कौन रहा, थर्ड कौन रहा था, इसकी जिम्मेदारी उस कमेटी की रहती है कि वो फटाक से मीडिया में इस बात को पहुंचा दे कि हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट आयोजित हुई है फर्स्ट टीम ये रही, सेकंड ये रही और थर्ड रही, इतने अंकों से जीती या इतने अंकों से हारी, इसके बारे में पूरी जानकारी बनाकर मीडिया को दे देनी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके बाद आता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड टू द डिपार्टमेंटल टीम। टीम जब टूर्नामेंट में खेलने के लिए आती है और उन्हें किसी प्रकार का रूम अलॉट किया जाता है, रूम अलॉट करने के बाद में अगर उसके अंदर 2, 3 या 4 पंखे लग रहे हैं, बल्ब लग रहा है, उन्हें मटकी वगैरह पानी पीने के लिए दी जाती है, नहाने के लिए बाल्टी वगैरह कुछ दिया जाता है, या कोई बिछाने के लिए दरी दी जाती है, बिस्तर दिए जाता है, ऐसा कुछ भी सामान अगर उन्हें दिया जाता है तो उसके अलावा
वो अपना रिफंड उसमें जमा करती है, पैसा अपना जमा करा के देती है, तो कि 1000 रुपये 2000 रुपये जो उस आयोजित विद्यालय द्वारा तय किया जाता है वो जमा करवाती है। जब वो टीम अपना स्थल छोड़ती है, जब वो टीम अपनी जगह छोड़कर जाना चाहती है, तब उस कमरे या उस जो चीज़ें उन्हें दी गई है, प्रोवाइड की गई है, उनकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है कि सारा सामान सही व्यवस्थित है नहीं है, पूरा है नहीं। अगर सारा सामान व्यवस्थित है, पूरा है, तो उन्हें जो उनसे पैसा लिया गया है, जो जमा करवाया गया है, वो उन्हें वापस लौटा देने की जिम्मेदारी इस कमेटी की रहती है। इसके बाद आता है टू कलेक्ट ऑल द रिपोर्ट फाइल्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। उस टूर्नामेंट के दौरान जितने भी रिपोर्ट बने हैं, जितने भी कागजात काम में आए हैं, जितने भी स्पोर्ट्स शीट बनी है या जितने भी अन्य प्रकार के कागज जो काम में लिए गए हैं, उन सब का रिपोर्ट अपने पास एक पुलिंदा बनाकर स्कूल में रखना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता आगे भविष्य में कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहता है तो उस पुलिंदे को खोलकर अपन उनके बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं कि हमारे समय हम इस समय हमारे यहाँ टूर्नामेंट हुआ था, संबंधित खिलाड़ी यहाँ खेला था, ये टीम जीती थी या ये टीम हारी थी या इसको हमने ये सर्टिफिकेट दिया था। तो वो सारा रिपोर्ट अगर अपने पास रहेगा तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक सारा रिपोर्ट का पुलिंदा बनाकर अपने पास रख लेना चाहिए। इसके बाद आता है टू मेक द पेमेंट टू द ऑफिशियल एंड अदर कंसर्न पर्सन। जिन जिन व्यक्तियों को हमने चुना है या ऑफिशियली जो लगे हैं, ऑफिशियल जो लगे हैं, अगर ऑथेंटिक लगे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं, तो उनका सारा जितना भी खर्चा गवर्नमेंट रन करती है, या अपने स्तर पर अगर उन्हें लगाया गया है तो उनका जो पेमेंट बनता है, उन्हें जितने पैसे में अपन ने लगाया है वो उनका पेमेंट करने का कार्य सारा पोस्ट कमेटी करती है, पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी करती है। उनकी जिम्मेदारी रहती है कि उनका सारा हिसाब वो करें। इसके अलावा आता है टू प्रेजेंट मेमेंटोस टू द चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर। मेहमान सम्मान करने के लिए, मेहमान का सम्मान करने के लिए उन्हें जो मेमेंटो दिया जाता है वो पोस्ट टूर्नामेंट जो कमेटी होती है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि जो भी मेहमान आ रहा है उस टूर्नामेंट का उन्हें ऑनर दिया जाए, सम्मान दिया जाए, मेमेंटो दिया जाए, कि उन्हें यादगारी बनी रहे कि इस वर्ष या इस तिथि को इस विद्यालय में टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, तो वो उसके लिए यादगिरी के लिए उन्हें मोमेंटो दिया जाता है। ये चीज़ थी, तीनों चीज़ अपन ने बड़ी थी, प्रे, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। जो टूर्नामेंट हो रहा है उस टूर्नामेंट पे कमेटी का टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद उसकी क्या जिम्मेदारी रहती है, इसके बारे में अपन ने पूरी जानकारी ली थी। इसके बाद ये अगर पूरा चैप्टर अपना खत्म हो जाता है तो इसके बाद में नया पॉइंट अपना जो बनता है वो बनता है टूर्नामेंट। अगला जो पॉइंट अपना आता है वो आता है टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। टूर्नामेंट में एक पहला जो टूर्नामेंट होता है इसमें आता है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट बिल्कुल सीधा सारा सिंपल सा है। अपन जिला स्तरीय टूर्नामेंट के अंदर जाते हैं, किसी टीम के साथ अगर अपन भिड़ते हैं, हार जाते हैं, अगर अपन लॉस कर जाते हैं कोई मैच, तो उसी समय अपन बाहर निकल जाते हैं, यानी कि आगे का अपन मैच नहीं खेल सकता। किसी टीम से एक ही बार अपन अगर टूर्नामेंट खेलते हैं तो वो होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। इसके बाद जो दूसरा आता है लीग टूर्नामेंट। इसके बाद में जो दूसरा जो टूर्नामेंट आ रहा है वो है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है कि लीग टूर्नामेंट एक टीम 2 बार खेलती है, यानी कि उसे प्रत्येक टीम से खेलना होता है। प्रत्येक टीम से, जैसे कि कोई टीम है, एक टीम है, 2 टीम है, 3 है, 4 है, उसे एक को 2 के साथ भी खेलना, 3 के साथ भी खेलना और 4 के साथ में भी खेलना होता है। ये रहेगा उसका शेड्यूल, ठीक है। अब एक के साथ खेल लिया तो 2, 3 के साथ खेलेगा 2, 4 के साथ खेलेगा, फिर 3, 4 के साथ खेलेगा,
सारा हो गया, एक के साथ 2 हो गया, एक के साथ 3 हो गया, एक के साथ 4 हो गया, 2 3 के साथ हो गया, 2 4 के साथ हो गया, 3 4 के साथ हो गया। यानी कि प्रत्येक के साथ जो मैच खेल रहे हैं वो लीग टूर्नामेंट कहलाता है। लीग टूर्नामेंट के अलावा इसमें सिंगल लीग और डबल लीग, 2 तरह के टूर्नामेंट होते हैं। लीग के अंदर 2 तरह के टूर्नामेंट होते हैं, सिंगल लीग, डबल लीग। सिंगल लीग के अंदर वो एक बार प्रत्येक टीम से एक बार ही खेलता है, जैसे एक ने 2 से खेला, एक ने 3 से खेला, एक ने 4 से खेला, यानी ये किसी भी प्रकार से 2 बार नहीं आता है। पर डबल लीग में क्या होता है, एक नंबर का जो टीम है वो 2 से 2 बार खेलेगी, 3 से 2 बार खेलेगी, 4 से 2 बार, यानी प्रत्येक टीम के साथ 2 बार खेलती है। तो टूर्नामेंट की कुछ जिम्मेदारी भी होती है, टूर्नामेंट के कुछ कारण भी होते हैं, टूर्नामेंट करवाने के क्या क्या कुछ अच्छी बातें भी होती है, कुछ नकारात्मक बातें भी होती है, नेगेटिव बातें भी होती है, कुछ पॉजिटिव बातें भी होती है। तो टूर्नामेंट के जो इम्पोर्टेंस है, टूर्नामेंट जो करवाए जाते हैं उनकी क्या महत्व है, तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। स्पोर्ट्स स्किल का विकास करना ही टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य पहला होता है। यानी कि जो भी बच्चा खेलता है, जो भी बच्चा सीखता है, अगर वो टूर्नामेंट के अंदर उतरता है, टूर्नामेंट के अंदर खेलता है, तो उसकी जो स्किल है, उसका जो कौशल है, उसमें निखार आता है, इम्प्रूवमेंट होता है, वो अच्छे से सीखता है, उस गति को वो नए नए तरीके से उसी एक स्किल को बनाकर वो खेलना सीखता है, तो उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी स्किल का डेवलपमेंट होता है। सॉरी वापस